हाँ जी मित्रों, मैं ही मेगा ब्लो। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज आई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं प्रिंस नौला के बारे में। आप लोग को पता होगा द 50 शो के अंदर भाई प्रिंस नौला जो है वो यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को काफी डिग्रेड करते हुए नजर आए थे। प्रिंस नौला एंड ऑल्सो उनकी जो टीम है, यानी कि उनके अलायंस वाले, वो भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कुछ भी नहीं समझते। उनके हिसाब से भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कोई औकात नहीं है। आप लोग को पता होगा, जो कि मैंने आप लोग को द 50 के न्यूज में सब कुछ ही कवर करके दिखा दिया था। तो भी इस चीज के ऊपर में फाइनली वंशज सिंह का दोबारा से एक रिएक्शन देखने को मिला है। सीन ऐसा है कि जो वंशज सिंह है वो अभी कल के दिन ही थगेश के लफड़ा सेंटर के ऊपर में गए हुए थे, जहां पर भाई उन्होंने प्रिंस नौला के इस स्टेटमेंट पे रिप्लाई किया। हम बता ही सकते हैं कि प्रिंस भाई की कितनी नॉलेज है यूट्यूबर्स को लेके, क्योंकि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि आप एक तरफ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को नीचा दिखाते हो, फिर उन्हीं की आड़ में आप मेरे से लड़ रहे हो, जबकि मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, और आप ये कह रहे हो कि बॉलीवुड वालों ने भाव बढ़ा दिए। तो फिर जब आपके गाने आते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स को पैसे क्यों देते हो प्रमोशन के लिए? फिर आपको एक्टर से ही करवा देना चाहिए। ये तो किसी और पे एलिगेशन लग रहा है। और बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग को पता होगा भाई वंशज का द 50 से निकलने के बाद में एक कंट्रोवर्सी हो गया था एक पेपरेजी के साथ में, जिनका नाम शैलेश पांडे है। आप लोग इन्हें डेफिनेटली जानते होंगे। ये बंदा भी काफी पॉपुलर है। ऑल्सो पेपरेजी है तो हर सेलिब्रिटी के पास जा जाके यार वीडियोस वगैरह बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा इसके इंस्टा पे फॉलोवर्स भी अच्छे खासे हैं। तो हुआ ये था कि एक बार भाई वंशज को मुंबई के अंदर पकड़ लिया था, जब और भाई वंशज को ये सब कहने लगा था कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हेटर हूँ इस तरीके से। एंड अगर तुम्हें पता नहीं तो जो शैलेश पांडे हैं वो बहुत बड़े भाई फैन है युविका भाभी एंड ऑल्सो प्रिंस नौला के। उन्होंने टैटू वगैरह भी बनवाया हुआ है भाई दोनों लोग का। एंड ही नहीं भाई, वंशज से शैलेश पांडे इतना ज्यादा भाई गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने धमकी वगैरह भी दे दिया था वंशज को कि तू अगर वर्सोवा आएगा तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, इस तरीके से। तो अभी इस चीज पे वंशज ने क्या कहा शैलेश पांडे को, मैं आपको दिखाता हूँ। वर्सोवा जाने से डरता है। यार ये वो कौन है? वो छोटू कौन है? हमारी ऐसे बहस हो गई कुछ बातों को लेके। उसका भी स्टोरी देखा, वो वर्सोवा बीच पे घूम रहा था, मैं उसको ढूंढने आया हूँ, बट इधर वो किधर दिख नहीं रहा है मुझे। वो मेरे को लगा लोग उसको मजाक में छोटू बोलते हैं, उसका नाम ही छोटू है। वो मेरे पास आता है, उसके हाथ में ना प्रिंस और युविका दी का टैटू है। ओके। और वो मेरे पे आता है कि आई हेट यू। मैंने कहा कि भाई आप कौन हो? मुझे नहीं पता था आप कौन हो। वो उस पर गुस्सा हो गया। वो मेरे को कह रहा है वर्सोवा आजा, मैं वर्सोवा में खड़ा हूँ और मैं तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ। भाई मुझे नहीं जानना आप कौन हो। और मेरा ये भी सवाल था कि वो मेरे से ना मेरी लोकेशन मांगता रहता है, पर वो तो पेपराजी है, पेपराजी के पास तो लोकेशंस होती हैं। तब मेरे को समझा कि इनके पास उन्हीं की लोकेशन होती है जो इनको पैसा देते हैं। कोई बात नहीं छोटू भाई, जब मैं आपको पैसा दूंगा तब आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी, और जब हम सामने सामने आएंगे मैं देखता हूँ कि तब भी आप इतनी चौड़ में रहते हो। बात तो सही है, उन्हीं की लोकेशन होती है जो पे करते हैं। सही बात है, या जो फेमस होते हैं। छोटू ने मुझे कहा कि मैं वर्सोवा में आ रहा हूँ और मैं अकेले आऊँगा। पर यार सर, मैं सच बात बताऊँ तो अगर छोटू अकेला आएगा वो तो भी आधा इंसान ही लगेगा। और मैं बहुत ही ज्यादा शौक हुआ उसको देख के। मतलब मैं उसको जब देख रहा था, मैं आपसे भी छोटा कोई हो सकता है, मेरे से भी छोटा कोई हो सकता है, कि पहली बार मुझे नीचे देख के बात करनी पड़ रही है। क्रेजी। और उसके हाथ में प्रिंस और युविका का टैटू है, तो उसका हक बनता है कि अपनी पूरी लाइफ अब मैं इन दोनों को डेडिकेट कर दूं। तो कोई इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। पर मुझे इतना पता है कि अगर वो वर्सोवा आएगा तो शायद वो अपने येलो स्कूटर में ही आएगा। और वो खुद ही एक पैप है, पर वो मेरे से ज्यादा प्यार करवा रहा है अपनी। आई थिंक उसको फायदा चाहिए इससे भी। कोई बात नहीं, मैंने ऐसा सीखा है कि छोटी छोटी चीजों को भूल जाना चाहिए। छोटी छोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, ऐसी छोटी चीजों को भूल जाना चाहिए। बाकी अगर हम द 50 शो एंड ऑल्सो वंशज के बारे में बात करें हैं तो वंशज एंड ऑल्सो करण पटेल का जो रिलेशन था भाई द 50 शो के अंदर, वो तो भाई अनफॉरगेटेबल है, आप लोगों को पता ही होगा। ऑल्सो वंशज ने जब से बुढ़ा वगैरह बोल दिया था भाई यार करण पटेल को, तब से तो वो अलग लेवल पे एक्सट्रीम गुस्सा थे उनके ऊपर। इतना ही नहीं भाई, इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने माँ बहन की गाली वगैरह भी दे दी थी वंशज को। तो अभी वंशज ने यार दोबारा से रिएक्ट किया है करण पटेल के ऊपर। वो मेरे को पूरे टाइम बच्चा बच्चा कहते रहते हैं, बच्चे का अपोजिट तो बुढ़ा ही होता है। और वो भी मैंने गुस्से में बोला था उनको। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं करण पटेल को देखते हैं बुढ़े ऐसा बोलूंगा, नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं सड़क में चलते हुए हर बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलता हूँ। तो वहाँ पे ना जब करण पटेल ने मेरे को एक और मौका दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जाके बोला भी कि करण भाई आपने मेरे को सॉरी बोला है क्योंकि आपने मेरे को गलत अनफेयर तरीके से निकाल दिया था, तो आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर सेइंग ऑल ऑफ दैट। और सॉरी बोलने से मैं छोटा नहीं हो जाता। उसके बाद भी जब वो मेरे पे माँ बहन की गालियां देने लगे, उसके बाद मेरे को लगा कि यार अगर मैं इनको माँ बहन की गालियां दूंगा तो वो काफी खराब लगेगा, क्योंकि ये मेरे से सीनियर है, तो मैं इनको बुढ़ा बोल देता हूँ।
अब उसमें वो सारे रेज बेट हो गए, तो मेरी क्या गलती इसमें? और बाकी उन्होंने प्रिंस नोड़ा के बारे में बात कह ही रहे थे। जो प्रिंस नोड़ा है वो भाई एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए हैं। बेसिकली हुआ क्या कि एक रील वायरल हो रही थी, जो कि मैं आप लोगों को ये रील सबसे पहले दिखा देता हूँ। शिव ठाकरे का द 50 शो जीतना भाई बिल्कुल फिक्स्ड है, और प्रिंस नरोला ने जो अपनी ट्रॉफी जो सेक्रीफाइस करी है ना, लाइक अपना फिनाले टिकट उठा करके देते शिव ठाकरे को, वो भी बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, प्री प्लान था और फिक्स था। अब देखो सुनने में ये चीज आपको शॉकिंग लग रही होगी, बट भाई एक्चुअल में फैक्ट यही है, क्योंकि इसके बदले प्रिंस नरोला को ऑफर मिला है जियो हॉटस्टार का एक बहुत बड़ा शो, कि आप अपने टिकट टू फिनाले दे दो शिव ठाकरे को और हम आपको एक शो ऑफर कर देंगे। बेसिकली इस रील के अंदर यही सब बोला जा रहा था कि द 50 शो जो है वो भाई स्क्रिप्टेड शो है। ऑल्सो टिकट टू फिनाले का जो टिकट यार शिव ठाकरे को दे दिया था प्रिंस नरोला ने, सब कुछ ही स्क्रिप्टेड था, बिकॉज शिव ठाकरे को ही जीतना था ये शो। तो इस चीज के ऊपर में अभी जो प्रिंस नरोला है वो इसी इन्फ्लुएंसर को रिप्लाई करते हैं। उन्होंने एक कमेंट किया था इसी रील के नीचे, वो कहते हैं भाई मुझे लगता है तो अंबानी का बेटा है, शो तो तू ही बना रहा था ना। अब बाकी क्या रिएक्शन है प्रिंस नरोला के इस कमेंट के ऊपर आप लोग का कमेंट्स में बताना। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बारे में। आप लोग को पता होगा वैभव सूर्यवंशी जो है वो भाई 4 साल से 14 ही साल का है। ऑल्सो उसका ये जो एज वाला भाई चीज है वो बहुत ज्यादा वायरल होता है, वो एक्सपोज होता रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। एंड मोस्टली इसका जो रियल एज जो लोग गेस करते हैं वो 17 ईयर्स है, एंड एक्चुअल में शायद से वैभव सूर्यवंशी जो है वो 17 ईयर्स के ही है। तो अभी के टाइम पे वो फिर से एक कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। बेसिकली वो एक सेरेमनी वगैरह के अंदर गए हुए थे, जहां पर भाई उनसे हर्षा भोगले ने एक सवाल पूछ लिया था कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन है। तो वैभव सूर्यवंशी ने उनको क्विकली रिप्लाई किया था कि मेरी फेवरेट मूवी धुरंधर है। और बाकी जितने भी लोग यार धुरंधर मूवी देखे हो, या फिर अगर आप लोग को सेंसरशिप बोर्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो धुरंधर मूवी है उसको पहले ही रेट किया गया था 18+, यानी कि 18+ से नीचे वाले इस मूवी को नहीं देखेंगे। तो इस चीज से भाई यार अभी लोग वैभव सूर्यवंशी को और ट्रोल करने लगे हैं कि भाई तू तो 14 ही साल का है ना, 4 साल से, तो तू धुरंधर मूवी कैसे देख लिया, क्योंकि ये तो 18+ मूवी है। बाकी तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कमेंट्स में बताओ। तो बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विशाल सिंह एंड ऑल्सो सिवेद तोमर की लड़ाई के बारे में। मैंने आप लोग को कल रात वाली वीडियो में दिखाया था कि विशाल सिंह एंड ऑल्सो सिवेद तोमर एक लोकेशन के ऊपर में फाइनली मिलने वाले थे, इन लोग का मारपीट भी होने वाला था, लेकिन यार इन लोग के बीच में दोबारा से एक भाईचारा हो गया कुछ मिनट्स के लिए ही। बेसिकली हुआ क्या कि जैसे यार विशाल सिंह सिवेद तोमर के लोकेशन पे पहुंचे, इसके बाद में हमें ये देखने को मिला सिवेद तोमर और ऑल्सो विशाल सिंह के साइड से एक स्टोरी पे कि भाई इन लोग का भाईचारा ऑन टॉप हो गया है हमेशा की तरह। जहां पर भाई सिवेद तोमर के साइड से ये बताया गया कि जो प्रिंस राजपूत है यानी कि राजू फिटनेस के दोस्त और ऑल्सो इनके एक और बड़े भाई थे जिन्होंने भाई ये मैटर ही क्लोज करवा दिया। तो दोनों के साइड से एक स्टोरी देखने को मिली। तो जिसने अभी मेरी और विशाल की लड़ाई चल रही थी वो देखी होगी, तो मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम दोनों भाई सेम जाति से आते हैं और हमारे बड़े बीच में है, हमने सॉर्ट कर ली है बात। तो अमित भाई और प्रिंस भाई बीच में है और हमारी बात सॉर्ट हो चुकी है। उसकी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ उसकी माँ है। भाई हमने एक दूसरे की जो भी हमने अंडरस्टैंड बोल दिया एक दूसरे को गुस्से में, वो बात ख़त्म है अब, ठीक है। मैं उसकी इज़्ज़त रख रहा हूँ, वो मेरी इज़्ज़त रख रहा है, हमारे बीच में माफ़ी हो चुकी है, ठीक है। और जो भी किसी को भी बुरा लगा होगा इस लड़ाई में उसके लिए सॉरी है भाई। हाँ जी, देखो मेरे साइड से अब इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं आएगा, सब बात खत्म है। अपने को चाहिए था सॉरी, वो सॉरी का वीडियो आ गया, बात खत्म भाई। अब भाई ने कहा था सॉरी नहीं बोलूंगा, हमने कहा था बोलना पड़ेगा। अब हमारे लोगों के लिए गलत बोले हो, सॉरी बोलना पड़ेगा, बोल दिया उनने, बात खत्म अपनी साइड से भी। अब नो ऑनलाइन गुंडागर्दी फ्रॉम नाउ। अगर मन करे तो ऑफलाइन करेंगे, दोनों में से किसी को भी जिसको मन करेगा। मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, अभी एंड है इस टॉपिक पे, कोई वीडियो नहीं आएगा। मेरी ऑडियंस बड़ी प्यारी सी, उनको रोस्ट वीडियो देखना पसंद है, रोस्ट वीडियो आएगा। ये सब चीजों में कोई कुछ नहीं रखा है और अपन गुंडे हैं भी नहीं भाई। पर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको एंड लेवल तक लेके जाने के लिए सक्षम भी है, बस इतना है, और वो आजीवन रहेगा, खून के अंदर है। लेकिन भाई इनका जो भाईचारा है वो ज्यादा टाइम तक टिका ही नहीं। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर भाई जो विशाल सिंह है उन्होंने सिवेद तोमर को फिर से भाई टारगेट कर दिया, फिर से पोक कर दिया इन लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी। तो जो सिवेद तोमर है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे और भी स्टोरीज अपलोड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई तू बिल्कुल भी सुधरने नहीं वाला है, मैं तेरे को फिर से टाइम दे रहा हूँ, इस बार हम लोग दिल्ली में मिलने वाले हैं, इस बार मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो सिवेद तोमर ने क्या कहा विशाल को मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ऐसा है, ये विशाल सिंह नाम का जो गधा पैदा हो गया हमारी बिरादरी में, ये हमारे लिए कलंक है भाई। अपनी बात पे टिकने की इसकी औकात नहीं है, स्पष्ट शब्दों में बता दें इसको भाई को। भाई आपने जहाँ से कॉल करा है, जिन्हें आपने टैग कर रखे हैं, उनको एक बार वापस कॉल करके पूछना अब कि क्या वो आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप तो ज़बान से पलट गए। हमने तो चलो अपने बड़े भाइयों की इज्जत रख ली, अभी भी रख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपको। तो आपके लिए अब एक चीज़ है, क्योंकि आप तो ज़बान पे नहीं टिके, तो आप एक काम करो, मुंबई में आपसे कुछ हुआ नहीं, लोकेशन दे दी थी। चंडीगढ़ चलो अब हम मान लेते हैं हमसे कुछ हुआ नहीं, हमारी तरफ से आ गया। दिल्ली मिल लेते हैं, बीच में है ना। जो आपको डेट देनी हो वो दो, आप तो बहुत बिजी चल रहे होंगे, आपके पास डेट्स नहीं होंगी, आप हमें डेट दो, 2 दिन आके दिल्ली रुकूंगा भाई, ठीक है। जो आप डेट दोगे, जो आप लोकेशन दोगे उस पर। और या आपने ही बोला था ना कि 15 थप्पड़ पड़ेंगे 15 मिनट तक, आप तो मर्द की तरह करते हैं, आप डेट एंड टाइम दो, ठीक है। मैं तो कह रहा मैं आपको नहीं, पर आप
दिखाओ, मैं वो देखना चाहता हूँ, वो दृश्य मैं देखना चाहता हूँ कि आपके बस का ये है कि नहीं है, या आप सिर्फ ऑनलाइन हवाबाजी कर सकते हो। ठीक है, आप दो, अब दिल्ली का कोई भी टाइम दो, पूरे एनसीआर का इतना बड़ा दे दिया तेरे को एनसीआर। भाई ऐसा है कि एक कहावत थी जो हमने हमेशा जीवन भर फॉलो की है कि जो साला अपनी बात का नहीं ना, वो अपने बाप का नहीं। तो कर दिया हमारे विशाल भाई ने फिर से वो हरकत गंदी, ज़बान दे के पलट गए, हमारे बड़े भाइयों को बीच में डाला, है ना। उनकी इज्जत के लिए हमने कुछ बोल दिया, पर दिक्कत यह है कि आपने बोला तो कि आपकी माँ मेरी माँ है, पर आपने इज्जत नहीं रखी वो वाली। तो ऐसा है कि बैर की तो वैसे भी कोई उम्र नहीं होती, और आपने बोल ही दिया कि भाई ऑफलाइन है जो है। तो एक काम करो भाई, अब मैं एक और ज़बान देता हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए कभी स्टोरी नहीं आएगी, पर याद रखना बैर तो जीवन भर का है, क्योंकि ज़बान पे जो नहीं रहता ना भाई, उसको तो हम अपना राजपूत भाई मानते ही नहीं। तो इज्जत राजपूत भाई के लिए रखी गई थी। अब ऐसा है कि आपसे जो हो रहा हो पाड़ लो मेरा। मैं नहीं कहता मैं आपका कुछ पाड़ूंगा, पर समय के साथ आपको जवाब मिल जाएगा। भाई आप लोग जो स्टोरी देख रहे हैं, आपके लिए मैं बता दूं, जो आप लोगों ने स्टोरी देखी माफिया वाली, जो स्टोरी पे लगा रहा है, ये सिर्फ अपने बड़े भाइयों की इज्जत के लिए बोली गई थी, क्योंकि बड़े थे जो आए थे बीच में, उन्होंने कहा था कि हमारी इज्जत रख ले बस, और सब छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास आया है तो हमारी इज्जत रख ले। तो मैंने रख ली थी, पर इस भाई ने नहीं रखी। वो साफ बात हुई थी कि ये भी माफ़ी मांगेगा, पर भाई के मुंह से निकली नहीं। तो अब हम निकलवा लेंगे, उसकी दिक्कत मत ले भाई तू। बस ये अकड़ जो है वो अभी भी रखियो, और अपनी जब भी कभी आओ इधर उधर, चंडीगढ़ तो रहने देते हैं। और भाई जहाँ तक रही स्टोरी की बात, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि तेरी मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात हो गई थी, ठीक है, हमारे बड़े भाई बीच में थे। तूने कहा था जो मैं बोलूँगा वही तू भी बोलेगा, पर तेरे से ना हमारी इज्जत रखी गई, ना उन बड़े भाइयों की इज्जत रखी गई। तू बस स्टोरी में बोल गया मामा वाली बात, तेरे से ना मेरी माँ की इज्जत रखी गई। तो भाई ऐसा है, तूने तो कर दिया धोखा, ठीक है, तो तेरे से क्या ही बात करनी, ये तो बात साफ है। तो अब मेरी तरफ से तेरे को कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और जो देख रहे हैं लोग उनके लिए इतना बोल देता हूँ भाई कि अब अगर मेरी तरफ से स्टोरी आई तो सिर्फ रिजल्ट की आएगी। बाकी इनकी कंट्रोवर्सी से ज्यादातर लोग भाई इरिटेट ही हो गए हैं, बिकॉज मोस्टली जितने भी लोग यार कंट्रोवर्सी लवर्स होते हैं या फिर लफड़ा लवर्स होते हैं, उनको तो भाई मार पीट ही देखना है, उनको भाईचारा ऑन टॉप नहीं देखना। एंड ऐसा भाईचारा जो कि कुछ ही घंटों में ही सॉल्व हो जा रहा है, तो वो तो बिल्कुल नहीं। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोगों से बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।